हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम आगे की कहानी को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्या हुआ था कि अब तक जो लोनपोगार का बेटा था वह 2 बार 100 बोरे लेके जा चुका था जौ के। लेकिन कैसे लेके गया था? एक बार तो भेड़ों के बाल कटवा के बेचे, तब उसको पैसे मिले तो उसने बोरे खरीदे। दूसरी बार उसने सींग कटवाए और उसको बेचा, और फिर उससे उसने जो पैसे मिले उसको बेचकर उसने 100 बोरे जौ के खरीदे। अब की बार लोनपोगार ने उसके बेटे को नहीं, उस लड़की को एक नया टास्क दिया। लड़की से कहो, उन्होंने कहा लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। राख क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं और फिर बाद में जो पाउडर से बच जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? राख। राख की रस्सी बनाकर दे। राख की रस्सी अब कैसे बनेगी? उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया, लड़की को बता दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। पहली बात तो राख की रस्सी बनाएगी कैसे, है ना? और उसको फिर पहनना कितना मुश्किल है, राख तो हाथ में लेंगे और वह तो झड़ जाएगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। क्या किया उसने? एक सिल ली, उस पर रस्सी रखी, रस्सी को जला दिया, लेकिन जो रस्सी की शेप थी वह वैसी की वैसी रही राख बनने पर। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी को देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो वह बिखर जाएगी, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो यह हमारी कहानी थी राख की रस्सी। तो जो चिंता लोनपोगार को सताती थी कि मेरे मृत्यु होने पर मेरे बेटे का क्या होगा, वह तो बहुत सीधा है, लेकिन अब वह चिंता दूर हो गई क्योंकि उन्होंने एक अपनी समझदार लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी। अब उनको उसकी कोई चिंता नहीं रही। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी स्टोरी थी। थैंक यू।